अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जूसी रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। इस पे मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके कबाब ना तो टूट के बिखरेंगे बल्कि ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी तैयार होंगे। इसके लिए आप हमारी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने चने की दाल शामिल करनी है। एक पाव हमने चने की दाल ली है। इसको अच्छे से धो के 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त यहाँ हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। अब हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज जिसको हमने कट कर लिया था इसको शामिल करेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने खुश्क धनिया साबुत वाला इस्तेमाल करना है, उसको शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा साबुत शामिल करेंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर तड़ा मिर्च शामिल करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 टीस्पून भुना कुटा गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। मसाले हमने सब शामिल कर दिए हैं। इसके अंदर अब हम 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी की मिक़दार आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए पानी हमने शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। अब हम इसके ऊपर कवर लगाकर इसको आधे घंटे के लिए स्टीम करेंगे। आधा घंटा हम इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर दाल जो हमने डाली है, गोश्त डाला है, वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखिए इसकी कुछ इस तरह की लुक आई है। मिक्स करके हम इसको ज़रा चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है या नहीं। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको कुंडी डंडे में कूट लेंगे। कुंडी डंडा लेंगे, इसके अंदर डालकर इसको कूट लेंगे। इसको हम ना तो कीमे वाली मशीन के अंदर से निकालेंगे, ना इसको चॉपर में डालकर हम इसको चॉप करेंगे। कुंडी डंडे में ही इसको बनाइएगा, इससे ये गोश्त के रेशे ज़रा अलहदा हो जाएंगे और जूसी और रेशेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। ये देखिए हमने इसको कूट लिया है। कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी भी कूट के सब तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा कूट के तैयार कर लिया है। इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, ठंडा हो जाए। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च फ्रेश वाली जो हमने कट कर ली थी 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। खुश्क धनिया भुना कुटा 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अंडा अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। अंडे को हम बाहर से नहीं लगाएंगे, इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे, इसलिए अच्छे से इसके अंदर हम अंडा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कबाब हम इसके रेडी कर लेंगे।
इसी तरह से हम सब कबाब रेडी कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन लेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। लो टू मीडियम आंच पर इसको थोड़ी देर प्री हीट कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी गोल्डन शेड के बने हैं। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक इसकी साइड चेंज करके पकने देंगे, ताकि इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपके कबाब कैसे तैयार हुए हैं। आप ये देखिए अब इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब हम आपको एक तोड़ के भी चेक करवाएंगे कि अंदर से ये देखिए किस तरह रेशेदार, जूसी और ऊपर से खस्ता तैयार हुए हैं। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।